डियर स्टूडेंट्स, मैं आज भूगोल का फर्स्ट पार्ट जो कि खान सर के नोट्स से सभी वन लीनियर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट उन सबका इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिस ग्रुप में खान सर का सभी वीडियो को मैं शेयर करता हूं और सब्जेक्ट वाइज शेयर करता हूं। और उसी वीडियो के बाद मैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न वन लीनियर क्वेश्चन को शेयर करता हूँ, फिर क्यूज उसमें चलाता हूँ। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें स्टडी बहुत अच्छा से होता है, ज़बरदस्त तैयारी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का पिता किसे कहते हैं। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोल है, यह किसने कहा था। पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले किसने कहा था? तो पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, तो गोलाकार है। ठीक है। अगला है कि मंदाकिनी का सबसे चमकीले और ठंडे तारों का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो वो ओरियन नेबुला कहलाता है, जो चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है कि तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है। तारों की जो आयु है यह किस आधार पर ज्ञात की जाती है। तो तारों की जो आयु है तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है। तो सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे निकट स्थित तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से सबसे निकट स्थित तारा जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है उसकी दूरी है 4.24 प्रकाश वर्ष। 4.24 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। जो पृथ्वी है वो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस किस औसत वेग से चक्कर लगाती है। तो 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 29.9 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है कि किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की परिक्रमण काल तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के परिक्रमण काल क्या कहलाते हैं। तो परिक्रमण कहते हैं, मतलब कि किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहा जाता है। गलत दिया है यहाँ पर, परिभ्रमण होगा अपने चारों ओर घूमने का, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। अगला है दिन और रात किसके कारण होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि दिन और रात जो होता है वह किसके कारण होता है। तो देखिए दिन और रात जो होता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है दिन और रात। ठीक है। अगला है कि ग्रह क्या है। ग्रह क्या है। तो ग्रह जो है यह अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच मध्य स्थित है। तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। याद रखिएगा आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो बुध है। अगला प्रश्न है कि शनि का घनत्व सबसे कम है, मतलब सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वह है शनि, और सबसे अधिक घनत्व वाला जो है वह ग्रह है
पृथ्वी। पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला और कम घनत्व वाला शनि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं देर न करते हुए। अगला प्रश्न ये है कि बुध के परिक्रमण वेग, बुध का परिक्रमण वेग जो होता है वह सबसे कम होता है। बुध ग्रह का परिक्रमण वेग क्या होता है? सबसे कम होता है, मतलब सूर्य को चक्कर लगाने में बहुत कम समय लेता है। और वरुण का वेग सबसे अधिक होता है, क्योंकि बुध सूर्य के बहुत नज़दीक है, जो कि जल्दी कम समय में ही परिक्रमण कर लेता है। जबकि वरुण सबसे दूर है, इसलिए उसका वेग सबसे अधिक, मतलब कि उसका परिक्रमण वेग सबसे अधिक है। अगला है कि बृहस्पति तथा शनि पर कौन सा प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो बृहस्पति और शनि पर प्रमुख गैसें हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम पाई जाती है और मीथेन गैसें पाई जाती हैं। अगला है कि हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? हीरक वलय एक होता है जो कि हीरक वलय, जिसको सिर्फ हम लोग कब देखते हैं? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य की परिधि पर दिखता है। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ परिधि के रूप में दिखता है जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। तो वे दो ग्रह हो जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो दो ग्रह बुध और शुक्र ऐसा दो ग्रह है जिसके कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है। यह कहाँ पड़ती है सीधी? तो भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि हेल-बाप तथा हैली क्या है? तो हेल-बाप तथा हैली जो है यह पूछल तारा है, पूछल तारा है। हेल-बाप तथा हैली ये पूछल तारा है। अगला है कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? मतलब कि जीवन होने के कारण पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीन प्लैनेट। याद रखिएगा, ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस पर जीवन युक्त है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? जो बृहस्पति ग्रह के चारों ओर वलय होता है वो किस पदार्थ से बना हुआ है? तो सिलिकेट से। याद रखिएगा, किस पदार्थ से? तो सिलिकेट से। अगला है कि जब एक महीने में दो पूर्णिमा होते हैं, जब एक महीने में दो पूर्णिमा होते हैं तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो दूसरी पूर्णिमा वाला जो चांद होता है उसको बोला जाता है ब्लू मून, ब्लू मून बोला जाता है। ठीक है, अगला है कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन जो है किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला प्रश्न है कि अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? मतलब कि अरुण ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 84 दिन, 84 वर्ष। 84 वर्ष में जो अरुण है वो सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? तो नेमेसिस जो है, नेमेसिस, इसको सूर्य का जुड़वा तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के समान और झुकाव के समतुल्य है? तो वो है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का जो दिन का मान है और अक्ष पर जो झुकाव है वो पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के समान है। किस ग्रह का? तो मंगल ग्रह का। याद रखिएगा, मंगल ग्रह का। अगला है कि 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी। किसने? तो गैलीलियो।
वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं? तो देखिए, बृहस्पति के चारों ओर वलय होते हैं, शनि के, अरुण के, वरुण के, ये चारों ग्रहों के चारों ओर वलय होते हैं। अगला है कि सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड, तो वो है सेरेस क्षुद्र ग्रह जो है सबसे बड़ा और चमकीला है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है, याद रखिएगा टाइटन है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? सूर्य के प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान कितना है? तो 5500, याद रखिएगा लगभग 5500। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण मतलब लूनर इक्लिप्स कब होता है? तो इसका सही आंसर है कि चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है, पूर्णिमा को होता है, केवल पूर्णिमा को। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? शांति का सागर, तो देखिए शांति का सागर जो है वो चंद्रमा पर स्थित है। किस पर? तो चंद्रमा पर। अगला प्रश्न है कि फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो फोबोस और डीमोस जो है ये मंगल ग्रह का उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन पाते हैं? अगर चंद्रमा पर जाकर आप लोग अगर दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे तो उन लोगों का आवाज़ नहीं सुनाई देगा। क्यों? तो क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव है, वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिसके कारण आवाज़ नहीं सुनाई देता है। अगला प्रश्न ये है कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री होता है। अगला है कि कृष्ण वीपर मतलब ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इसका क्या कारण है? कृष्ण वीपर जो ब्लैक होल है अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को अपने में से बाहर नहीं आने देता है, क्योंकि उसमें उच्चतम घनत्व के कारण बाहर नहीं आने देता है। ठीक है। जब किसी वस्तु, अगला है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाया जाता है तो भार घट जाता है, भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। ठीक है, मतलब 1/6 भाग हो जाता है। अगला, तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो तारों के नष्ट होने के लिए कृष्ण वीपर अर्थात कृष्ण छिद्र बहुत उत्तरदायी है। कृष्ण वीपर या कृष्ण छिद्र उत्तरदायी है तारों का नष्ट होने का। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादित किसने किया था? तो वो था एस चंद्रशेखर, जो वैज्ञानिक थे वही प्रतिपादित किए थे ब्लैक होल थ्योरी, मतलब कृष्ण छिद्र सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो सबसे चमकीला तारा जो है साइरस या डॉक स्टार है, साइरस या डॉक स्टार है। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन। तो चलिए दोस्तों, इतना प्रश्न आज के इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा जिसमें कि अच्छा से तैयारी होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम।